like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन हम लेके आए हैं दोस्तों, वो है अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। और कोरोना में सबसे ज़्यादा जो देखने को जो सबसे ज़्यादा क्वेरी हमारे पास आई, अब जैसे जैसे अनलॉक बढ़ता जा रहा है और जो सैलरीड क्लास है उनका सबसे ज़्यादा और सबसे सवाल ये आया हमारे पास कि उनका जो रिस्क जो इमरजेंसी वाला जो फंड है वो अब सबका यूटिलाइज हो चुका है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है फैमिली में। तो उनका जो प्रोविडेंट फंड में जो रखा हुआ पैसा है, जो उन्होंने पिछले सालों में अपने एम्प्लॉयज़ से डिडक्शन करवाई और वो प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट हो गया, उसको अगर वो विड्रॉ करते हैं तो उसकी क्या टैक्सेबिलिटी आएगी। तो आज का जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि प्रोविडेंट फंड को अगर हम विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी हमारी टैक्सेबिलिटी और हमारी इनकम पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके 2 या 3 सिनारियो हैं, एक एक सिनारियो करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सिनारियो है कि अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं और आपने वहाँ पे 5 साल से कम अगर एम्प्लॉयमेंट आपकी वहाँ पे रही है, तो आपने 5 साल से कम एम्प्लॉयमेंट रही है और आपने वहाँ से नौकरी आपकी छूट गई है, तो वहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है, या तो आप उस एम्प्लॉयमेंट को, आप जो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में आप जहाँ जा रहे हैं, तो अपना प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वह आप डायरेक्टली यहाँ से प्रीवियस एम्प्लॉय से नेक्स्ट एम्प्लॉय पे आप शिफ्ट करा दें, तो आपको जो टैक्स है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा प्रोविडेंट फंड पे विड्रॉल पे। बट अगर आपने 5 साल से कम अपनी कहीं पे जॉब करी है और आपने वो पीएफ का पैसा निकाला है, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा अगर आप उसको इन कैश कर लेते हैं। और वो आपकी सैलरी में, जो आपका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो आपकी सैलरी इनकम में, और जो आपका उससे रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो आपका अदर सोर्सेज की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। इवन इनकम टैक्स रूल्स जो हैं उन्होंने भी ये नोटिफाई कर रखा है और अपने जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये बोल रखा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 5 साल से पहले पैसा अगर निकालता है और वो पैसा आप उनके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, तो 10% का टीडीएस भी आपका डिडक्ट होगा। तीसरा, अगर आपने 5 साल के बाद पैसा निकाला, तो अगर आपकी कंटिन्यूस सर्विस है और अगर आपने 5 साल के बाद पैसा निकाला, तो आपका वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा कि अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो 5 साल से कम की है और हम उस पैसे को अगर शिफ्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट पे प्रोविडेंट फंड के पैसे को, तो वो हमारा एग्जम्प्ट होगा। और अगर हम 5 साल से पहले पैसा अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारा टैक्सेबल होगा, और वो टैक्सेबल जो पीएफ का पार्ट जो होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी, और जो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर हम 5 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो वो हमारा टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्प्ट होगा वो पैसा हमारा। तो होप ये क्वेरी जो है, ये सबकी जितने भी सैलरीड पर्सन है उनकी क्वेरी हमारी इस वीडियो में काफ़ी रिजॉल्व हो गई होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि आपको इस प्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि पीएफ की विड्रॉल के साथ एक मॉनेटरी लिमिट भी इन्वॉल्व है। अगर आपने पीएफ का विड्रॉल अगर आपका 50,000 से कम है तो आपके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, और अगर आपका पीएफ का विड्रॉल जो है वो मोर देन 50,000 है और आपने पीएफ को विड्रॉ किया आफ्टर 5 ईयर्स, तो भी कोई टैक्सेशन नहीं है। पर अगर आपने पीएफ का विड्रॉ 5 साल से कम किया है और आपने अपने एम्प्लॉयर को पैन नंबर सबमिट नहीं किया है, तो आपका जो टीडीएस है वो हायर रेट 34.6% पे कटेगा। और अगर आपने पैन दिया है और आपने फॉर्म 15G और H अगर सबमिट किया है तो आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। और अगर आपने पैन फॉर्म 15G और H अगर नहीं सबमिट किया है तो आपका जो टीडीएस है वो 10% तक कटेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर पीएफ की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, वो ज़रूर आएगी।